बारहमासा चित्रों में पाया जाता है। प्रश्न है, बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागनी का चित्रण, कृष्ण लीलाओं का चित्रण और ग्राम जीवन का चित्रण। तो बताइए आप लोग, बारहमासा चित्रों में क्या पाया जाता है? तो बारहमासा चित्रों में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। किसका? ऋतुओं का। राजस्थान के पिछवाई क्षेत्र चित्र किस क्षेत्र के हैं? प्रश्न है, राजस्थान के पिछवाई पिछवाई क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं? बूंदी के, नाथद्वारा के, किशनगढ़ के और जयपुर के। तो राजस्थान के पिछवाई क्षेत्र जो हैं वो नाथद्वारा के हैं। किसके हैं? नाथद्वारा के। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? आगरा शैली, दिल्ली शैली, लखनऊ शैली और कोटा शैली। तो बताइए, इसमें से कौन असंबद्ध है? इसमें से कोटा शैली जो है वो अलग है। कौन सी शैली? कोटा शैली। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? प्रश्न है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी और जयपुर ईरानी। तो राजपूत शैली जो है वो राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। किसका नाम है? राजपूत शैली और राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली का। राग दीपक किस शैली का चित्र है? प्रश्न है, राग दीपक किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली का, बूंदी शैली का, किशनगढ़ शैली का और बैसोली शैली का। तो दोस्तों, जो राग दीपक है वो बूंदी शैली का चित्र है। किस शैली का चित्र है? बूंदी शैली। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से देखें। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए। मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद और हरि सिंह। तो बताइए आप लोग कौन से हैं? दोस्तों, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम है संसार चंद। क्या नाम है? संसार चंद। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी चित्र किस शैली का है? प्रश्न है, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी चित्र किस शैली का है? कोटा बूंदी का, कांगड़ा शैली का, किशनगढ़ शैली का और मुगल शैली का। इनमें से बनी ठनी चित्र जो है वो किशनगढ़ शैली का है। किस शैली का है बनी ठनी? किशनगढ़ शैली का। अगला प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? कृष्ण, राम, शिव और देवी। तो राजस्थानी कला में भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बने हैं। किसके? कृष्ण के। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है। प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। तो कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? राजा छतर सिंह के समय, राव भाव सिंह के समय, सवाई जय सिंह के समय और राव उमेद सिंह के समय। भारतीय लघुचित्रों की बूंदी शैली का उदय राजा उम्मेद सिंह के समय हुआ था। किस समय हुआ था? राजा उम्मेद सिंह के समय
बूंदी शैली का उत्कर्ष समय है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र और दीवार चित्र। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला में चित्र बने हैं वो लघु चित्र हैं। क्या है? लघु चित्र। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? उमराव सिंह के समय, भीम सिंह के समय, जयचंद के समय और सावन सिंह के समय। तो बताइए आप लोग। तो महाराज सावन सिंह के समय जो है वो किशनगढ़ शैली की चित्रकला प्रसिद्ध हुई। किसके समय? महाराजा सावन सिंह के समय। दो सहेलियां चित्र किस शैली का है? बीकानेर, जोधपुर, चंबा और जयपुर। प्रश्न है, दो सहेलियां चित्र किस शैली का है? बीकानेर, जोधपुर, चंबा और जयपुर। दो सहेलियां जो चित्र है वो जोधपुर शैली का है। किस शैली का है दो सहेलियां चित्र? जोधपुर शैली। प्रश्न है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, आगरा शैली और किशनगढ़ शैली। तो इनमें से बूंदी, जयपुर और किशनगढ़ शैली ये राजस्थानी शैली की उप शैली है, जबकि आगरा शैली राजस्थान शैली की शैली नहीं है। तो इसमें आगरा शैली है वो असंबद्ध है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आभूषण, आंख, कुत्ता और पगड़ी। तो आंखें जो हैं वो राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। क्या? आंखें। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? प्रश्न है, कौन सा से केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसौली, गढ़वाल, बीकानेर और अहमदाबाद। इसमें से बीकानेर जो है वो राजस्थानी शैली का केंद्र है। कौन सा? बीकानेर। बसौली और गढ़वाल जो है वो पहाड़ी शैली के केंद्र हैं, जबकि अहमदाबाद एक शहर है। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? मुगल, राजस्थानी, कंपनी और अपभ्रंश। तो बनी ठनी जो चित्र है वो राजस्थानी शैली का है। किस शैली का? राजस्थानी शैली का। कुल्लू चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? कुल्लू, मालवा, बूंदी और मंडी। इसमें जो है बूंदी स्कूल राजस्थानी शैली का है। कौन सा? बूंदी स्कूल। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? युद्ध, धर्म, प्रेम और सामाजिक। प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? युद्ध से, धर्म से, प्रेम से और सामाजिक से। तो गीत गोविंद के चित्र हैं वो प्रेम से संबंधित है। किससे? प्रेम से। राजस्थानी चित्रों का पसंदीदा विषय थे या राजस्थानी चित्रों का पसंदीदा विषय क्या था? राम सीता, रावण मंदोदरी, अप्सराएं और राधा कृष्ण। तो राजस्थानी चित्रों का पसंदीदा विषय राधा कृष्ण है। क्या है? पसंदीदा विषय राधा कृष्ण। अगला है, ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? प्रश्न है, ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूंदी शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली, जयपुर शैली और बीकानेर शैली। तो ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। किससे? ढूंढाड़ शैली के नाम पे जयपुर शैली जानी जाती है। किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? प्रश्न है, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? जयपुर, किशनगढ़, कांगड़ा और कुल्लू। तो राधा को बनी ठनी के रूप में किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया है।
किस शैली में चित्रित किया गया है? किशनगढ़ शैली में। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला राव सुरजन सिंह से, राजा सावंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से और राव देवाजी से। तो बूंदी शैली को जो प्रोत्साहन मिला वो राव सुरजन सिंह से मिला था। किससे मिला था? राव सुरजन सिंह से। कला के संदर्भ में कलम का प्राय है लेखनी, ब्रश, शैली और इनमें से कोई नहीं। तो कला के संदर्भ में कलम का अभिप्राय शैली से है। किससे है? शैली से। राजस्थान शैली की समकालीन शैली कौन सी है? प्रश्न है, राजस्थान शैली की समकालीन शैली कौन सी है? मुगल, गुजराती, अपभ्रंश और पहाड़ी। तो राजस्थानी की समकालीन शैली मुगल शैली है। कौन सी है राजस्थानी के समकालीन? मुगल शैली। मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है? प्रश्न है, मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है? ऑप्शन है भित्ति चित्रण परंपरा, रीतकालीन साहित्य, राजाश्रय और भक्ति आंदोलन। तो इनमें से रीतकालीन साहित्य जो है, क्या रीतकालीन साहित्य मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार रहा है। लामा तारानाथ कौन थे? प्रश्न है, लामा तारानाथ कौन थे? तिब्बती इतिहासकार, पाकिस्तानी इतिहासकार, जापानी इतिहासकार और नेपाली इतिहासकार। तो दोस्तों, लामा तारानाथ एक तिब्बती इतिहासकार थे। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां प्रख्यात हैं? प्रश्न है, किस देश की चित्रित हवेलियां प्रख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की और पश्चिम बंगाल की। इनमें से राजस्थान की चित्रित हवेलियां प्रख्यात हैं। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? बेसिल ग्रे की, एम.एस. रंधावा की, पारसी ब्राउन की और आनंद कुमार स्वामी। तो राजपूत पेंटिंग जो है वो आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के विषय से राजस्थानी शैली का विषय कौन सा नहीं है? प्रश्न है, राजस्थानी शैली के कौन से विषय नहीं है? नायक नायिका, रागमाला, जातक कथाएं और प्रेम कथाएं। इनमें से जातक कथाएं जो है वो राजस्थानी शैली के विषय नहीं है। क्या है? जातक कथाएं जो है वो राजस्थानी शैली के का विषय नहीं है। सॉरी दोस्तों। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा। प्रश्न है, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र है जयपुर। क्या है? जयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर और बूंदी। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी शैली किस शैली की उप शाखा है? प्रश्न है, कोटा और बूंदी शैली किस शैली की उप शाखा है? मारवाड़ की, मेवाड़ की, हड़ौती की और ढूंढार की। तो कोटा और बूंदी शैली हड़ौती की उप शाखा है। किसकी? हड़ौती की। मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृति कौन सी है? प्रश्न है, मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृति कौन सी है? भागवत पुराण, सुपासनाचार्यम, भ्रमर गीत और इनमें से कोई नहीं।
तो मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम प्रति जो है वो सुपासनाचार्यम है। कौन सी? सुपासनाचार्य। बीकानगर, सॉरी दोस्तों, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने, राज सिंह ने, राव बीकाजी ने और इन सभी ने। तो बीकानगर की स्थापना किसने की थी? राव बीकाजी ने बीकानेर नगर की स्थापना की। किसने? राव बीकाजी ने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहते हैं? या राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कौन सी कहलाती है? मेवाड़, अलवर, बीकानेर और जयपुर। तो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली बीकानेर को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहते हैं? तो बीकानेर को। ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? जोधपुर से, मेवाड़ से, किशनगढ़ से और मालवा से। तो ढोला मारू जो शब्द, तो ढोला मारू जो चित्र है वो जोधपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोधपुर से। कौन सा चित्र? ढोला मारू। जोधपुर किसकी उप शैली है? प्रश्न है, जोधपुर शैली किसकी उप शैली है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। तो जोधपुर जो है वो मेवाड़ की उप शैली है। किसकी? मेवाड़ की। जोधपुर शैली किस शैली की उप शैली है? प्रश्न है, जोधपुर शैली किस शैली की उप शैली है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। तो जोधपुर जो है वो मारवाड़ की उप शैली है। किसकी उप शैली है? मारवाड़ की। तो कौन सा राजा था जिसने अपना नाम नागरी दास रखा था? प्रश्न है, वो कौन सा राजा था जिसने अपना नाम नागरी दास रखा था? सावन सिंह, राज सिंह, जय सिंह और अभय सिंह। इनमें से सावन सिंह ने अपना नाम नागरी दास रखा था। किसने? सावन सिंह ने। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने, सावन सिंह ने, जय सिंह ने और अभय सिंह ने। तो किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने की थी। किसने की थी? किशन सिंह ने।